Hi friends, this is Tumhari Sulu. Welcome to my channel Tumhari Sulu. You all know myself Sangundar Sulakshna. आप लोगों को पता है जो कि मैं लोगों के बारे में ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, बट आज करना बहुत ज़रूरी लगा है. You know friends, from yesterday afternoon a sensation news is going on the television, even on the social media and each and every place. When I'm starting any social media app, I'm getting the same post again and again. जैसे कि yes, if you have guessed which news is that is very good. If you are not guessed, I am here to tell you what is the news. जो कि दुखिंदा बात है कि हमारे बीच एक अच्छे से और वर्सेटाइल एक्टर अब नहीं रहे. हाँ, यू आर राइट, आपने अब सही गेस कर लिया होगा. मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत जी का. एक्चुअली उन्होंने कल दोपहर को अपने फ्लैट में सुसाइड कमिट किया, जो कि बाद में पता चला कि उनकी सुसाइड की वजह से उनकी डेथ हो गई. RIP टू हिज सोल, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ही अच्छे और सेंसेशनल मूवीज दिए हैं. बट हम आज बात करेंगे सुशांत सिंह से हटके कुछ अलग टॉपिक पे, क्योंकि मैं उनके रिलेटेड कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ. उन्होंने एज ए एक्टर जितना भी अच्छे मैसेजेस देने हो उतने अच्छे मैसेजेस दिए थे, और जो कि हमें भी पसंद आया था. और एज ए रियल कैरेक्टर एंड रियल कैरेक्टर दोनों पर्सन अलग होते हैं, ये समझना पब्लिक के लिए ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स. जैसे कि तुमने अगर सुशांत सिंह को रियल कैरेक्टर में देखा हो, ही वॉज मोटिवेशनल एंड अ चार्मिंग पर्सन. इवन लास्ट मूवी छिछोरे में उन्होंने नो सुसाइड का कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचाई थी, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक थी और मुझे वो मूवी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था. बट रियल लाइफ में उन्होंने ये स्टेप लिया, जो कि मेरे हिसाब से देखने जाओ सही या गलत डिसाइड करने से पहले उस इंसान की जगह से देखना ज़्यादा ज़रूरी है जो उस सिचुएशन से निकल रहा हो. मेरा कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोगों को मरना चाहिए, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान जो जिस सिचुएशन से गुजरता है उसे ही पता होता है कि वो किस सिचुएशन से जा रहा है. अगर उस सिचुएशन में सुशांत सिंह को लग रहा है कि उनको अब लाइफ में कुछ बाकी नहीं रहा और इस वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, तो हमें ये ज़रूरी है कि उस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करें कि उस समय में उनका जो मेंटल स्ट्रेस था उस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया, जो कि सही और गलत वो सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने वो डिसीजन लिया था. तो सुशांत सिंह के हिसाब से अगर वो डिसीजन सही था इसलिए उन्होंने ये चीज़ किया था, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है. बाकी आप लोगों को जो मानना हो वो तो आप मान ही सकते हो. उसके आगे मुझे उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ बात नहीं करना. जो भी सुशांत सिंह ने किया, मैं आगे के टीन एजर्स को ये सलाह देना चाहूँगी कि ये चीज़ करना नहीं चाहिए. बट मैं कुछ अच्छे पोस्टों के थ्रू गई हूँ कल के दिन और आज के दिन सोशल मीडिया के थ्रू. मैं उस पोस्ट के बारे में अब डिस्कस करना चाहती हूँ. वैसे तो मेरे को ये हक नहीं दिया है किसी को रोस्ट करने का, और मुझे किसी को रोस्ट करने में कोई मतलब भी नहीं है, बट मैं एग्जैक्टली जो करंट सिनारियो है इसके बारे में बात करना चाहती हूँ. तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं उस पोस्ट की और देखते हैं उस पोस्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें. तो ये रहा वो पोस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. एक्चुअली कल से मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों की स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे ये स्टोरी ज़्यादातर मुझे देखने मिला है. चलो दोस्तों मैं पढ़ती हूँ इस स्टोरी में एक्चुअली लिखा क्या है. प्लीज़ कॉल मी whoever you are. Wherever you are, I will listen, I will talk, I am here. Even if we don't know each other, I am saying this to every person out there. I will be there for you without judgment. Mental health. Hashtag. So friends, this is a common post that I have seen in many Instagram posts and WhatsApp posts. I respect to these people कि इन्होंने ये पोस्ट रखा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है. बट मैं सिर्फ ये लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, भाई आप लोग आते कहाँ से हो? मीन्स कुछ भी आपके इंस्टाग्राम में आपने ये वाला पोस्ट मारा है और ये वाला पोस्ट पढ़ के आपको कम से कम आपके फॉलोअर्स जितने होंगे 1000, 2000, 1500, 3000, इवन 9K, 10K, वो लोग सब ने आपको ये वाला जो पोस्ट है उसका रिप्लाई दिया होगा कि मैम या सर आपने ये डाला, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें एक्चुअली आपका ये इनिशिएट करना अच्छा लगा, ये वो ऐसा इस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको रिप्लाई दी होगी. बट मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है, जितने भी मैसेजेस इसके रिप्लाई में आपको आए क्या आपने खोल के देखे? नहीं.
आई न्यू दैट आपने खोल के नहीं देखे होंगे। मैं बस ऐसे ही लोगों के बारे में आज बात करना चाहती हूँ अपने वीलॉग में। एक्चुअली दोस्तों, आपको पता है मेरा ये फर्स्ट वीलॉग है, मैं कभी किसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट मैं कल से देख रही हूँ कि कुछ लोगों के पोस्ट में, इवन मेरे फॉलोइंग हो या मेरे मोस्ट कॉमन फ्रेंड्स हो, रेदर देन दैट कुछ नए फ्रेंड्स हो, सबके पोस्ट पे ये देखा गया। मेरा मानना ये है कि तुम ये पोस्ट डालने से अच्छा तुम्हारे फैमिली में कितने ही मेंबर ऐसे होंगे जो ये ऐसे मेंटल स्ट्रेस की ओर से गुजर रहे होंगे। क्या कभी आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। तो आपने एक्चुअली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये पोस्ट तो डाल दिया है, बट कभी लोगों से बात करने की भी कोशिश की? आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उनके लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या आप ये जानते? नहीं। तो मेरा यही मानना है फ्रेंड्स कि ये पोस्ट डालने से अच्छा तुम्हारे लाइफ में कम से कम एक 4 या 5 लोग होंगे जो बेस्टीज होंगे, रेदर देन दैट तुम्हें रोज़ मिलते होंगे, बट तुम्हें उनमें कुछ चेंजेस नज़र आता होगा। तो वैसे इंसानों से आप बात क्यों नहीं करते हो? आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो तो उनके बारे में जानो और उनसे पूछो। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये सुशांत की टॉपिक ला सकते हो, जैसे मैं आज लाई हूँ। आप ये सुशांत की टॉपिक को लाओ और बोलो कितना अच्छा था, ऐसा हो गया, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे वो जो रिव्यू देंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि उनका अभी मेंटल स्टेबिलिटी कैसा है। क्यों? अगर वो इंसान खुद प्रॉब्लम में चल रहा हो तो वो ये आपको आंसर देगा कि उसने सही किया, नहीं यार ऐसे लाइफ जीने से अच्छा तो ना जिए। और अगर वो ये रिप्लाई आपको दे रहा है तो फ्रेंड्स, गेटिंग इन द कॉन्सर्न कि वो इंसान अभी ज़्यादा प्रॉब्लम में जा रहा है और उसे किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ खड़े होकर ये बोले कि आपको मैं समझता हूँ और आपकी सारी चीज़ों को मैं सपोर्ट करूँगा, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हमेशा के लिए हूँ, बस कुछ भी हो तो मुझे बता, आई विल बी देयर स्टैंडिंग विथ यू। ऐसा कोई केयर से बोल दे ना फ्रेंड्स, तो भी सामने वाला इंसान तो आधा जी लेता है। उससे आधा जी लेगा तो फिर उसके खुद के अंदर का मोटिवेशन भी वो खुद जगा के जी सकता है। बट यही चीज़ें मैं क्रिटिसाइज करना चाहती हूँ। इवन सुशांत की बात करें, उन्होंने भी बीच में एक बार एक ट्वीट किया था, इवन जो उनका लास्ट ट्वीट था जो इंस्टाग्राम में पोस्ट पे लिखा था, वो भी ऐसा था कि मैं पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच में फंस के रो रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उनके किसी फ्रेंड ने भी पूछ लिया होता ना कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, मुझसे शेयर कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू गलत है या सही है। काफ़ी टाइम लाइफ में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम ये चाहते हैं कि हमें कोई सुने। अगर मैं अभी बकबक कर रही हूँ तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कम से कम 10 लोग सुने। इसी तरीके से हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को लोग समझे और सुने। कितनी बार हम जजमेंटल हो जाते हैं, अगर कोई हमें कुछ कहता है उसके पहले ही हम जज कर लेते हैं कि ये ही इंटेंशन से हमें ये चीज़ बोल रहा है। सो फ्रेंड्स, डोंट बिकम जजमेंटल, और वो जो कह रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और आप लोग ये बोल रहे होगे इसे इतनी पंचायत क्यों है भाई, ये इतना पंचायत क्यों कर रही है? तो फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो अ वन ऑफ द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू द मेंटल स्ट्रेस अगेन एंड अगेन, बट मैं वापस आ जाती हूँ एक ही रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। मैं जब भी स्ट्रेस में जाती हूँ, मैं 2 या 3 दिन तक ज़्यादा रोती हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिसने जो किया उसको मेरे को वापस जवाब देना, इसलिए मुझे मेरा लाइफ जी के दिखाना। इस तरीके से जो कमबैक कर सकता है वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता है वो नहीं कर सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी काफ़ी बार सुसाइड ट्राई किए हैं, काफ़ी बार मैं उसमें फेलियर हुई हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया वो सही भी था, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैंने जो किया वो गलत भी था। ये हुआ पहला पोस्ट जिसके बारे में हमने बात किया। अब हम देखेंगे दूसरी एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंस्टाग्राम में बहुत चल रही है। लेट्स सी दैट फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, अब जो हम दोबारा टॉपिक पे बात करना जा रहे हैं वो टॉपिक है ये विश लिस्ट। ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी 2 दिन से। एक्चुअली कल उनके जो डेथ हुई थी उसके बाद से ये जो पिक है ये ज़्यादातर अभी ट्रेंडिंग में देखा जा रहा है कि सुशांत सिंह के ये 50 टॉप विशेष थे जो वो कभी ना कभी पूरा करना चाहते थे लाइफ टाइम में एक बार। ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो वो क्रिटिसाइज़ करना दूर, हर जगह पे क्रिटिसाइज़ करने की जगह कुछ अप्रिशिएट करने वाली चीज़ भी होती है फ्रेंड्स। इन द सेम मैनर अभी मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ ये 50 लिस्ट की, क्योंकि ये जो लिस्ट इन्होंने अभी उनके डेथ के बाद बाहर निकाला है, ये कहीं ना कहीं ऐसा बता रहा है कि सुशांत सिंह जो थे वो खुद मोटिवेशनल थे और अदर देन एक इंस्पिरेशनल, और उनके लाइफ में उन्हें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें करना था, और रेदर देन दैट वो एक बहुत ही इमोशनल इंसान थे। इमोशनल इंसान जो होते हैं वो बहुत जल्दी ज़्यादा ही हर्ट हो जाते हैं।
जो कि मैं भी एक इमोशनल इंसान तो हूँ। अगर आप लाइक्स और व्यूज़ नहीं देने वाले हो तो मैं भी इमोशनली हर्ट तो हो जाऊँगी। बट फ्रेंड्स डोंट वरी, मैं सुसाइड नहीं करने वाली, ठीक है। हम सिर्फ बात करेंगे ये 50 विशेज़ के बारे में। अभी मैं यहाँ पे ये एक अच्छा सा गेम लेके आई हूँ। गेम इन द सेंस, मुझे पता है बहुत सारे डिप्रेस्ड लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे और बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी देख रहे होंगे, कुछ काफ़ी नफ़रत के साथ देख रहे होंगे और कुछ काफ़ी प्यार के साथ देख रहे होंगे। जो जैसा भी देख रहा है फ्रेंड्स, तुम्हारे लाइफ में भी कुछ अच्छे अच्छे विशेज़ होंगे। मैं 50 विशेज़ नहीं मांग रही हूँ, बट मैं सिर्फ 5 विशेज़ मांग रही हूँ। मैं ऐसे 5 क्यूट और छोटे छोटे विशेज़ मांग रही हूँ जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे लाइफ में एक ना एक टाइम हो। वो शायद रोमांटिक हो सकता है, शायद किडिश हो सकता है, काफ़ी फनिंग हो सकता है या कॉमिक हो सकता है। मैं ये वीडियो में जितने भी तुम कमेंट करोगे उसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपने विशेज़ के बारे में बात करूँगी। आई होप फ्रेंड्स आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती थी उसे आप अच्छे से समझे हो, और जो नहीं समझे उनके लिए एक शॉर्ट समरी दूँ क्या एज ए टीचर। एक्चुअली एज ए टीचर मैं काम करती थी, अभी नहीं कर रही हूँ। तो अभी लॉकडाउन्स वगैरह हैं तो जॉबलेस इंसान हूँ भाई, कुछ तो करूँगी। तो मैंने यूट्यूब में ये व्लॉग बनाया है, होप आप लोगों को पसंद आया हो। आज का जो वीडियो था ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंटेंट के साथ था कि फ्रेंड्स मेंटल स्ट्रेस के साथ और अभी के माहौल में कोरोना में बहुत ही दुखी और अकेले फील करने वाले इंसान बहुत है। इवन मैं भी कभी कभी इतनी पॉजिटिव होने के बावजूद नेगेटिव फील करती हूँ। इसी तरीके से हर एक कॉइन का 2 साइड होता है, एक साइड बहुत हैप्पी होता है, एक साइड बहुत सैड होता है। तो फ्रेंड्स दोनों साइड को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने ये जो पोस्टेस मारे हैं ये गलत मारे हैं, मैं आप लोगों को रोस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ ये जो पोस्ट आप मार रहे हो इसके रिप्लाईज आ रहे होंगे, क्या आप ये रिप्लाईज को चेक कर रहे हो कि एवं ही पोस्ट मार के बैठ गए हो भाई? एवं ही पोस्ट मार के सिर्फ फॉलोअर्स और कमेंट चाहते हो तो फिर ये सब काम ना करो। अगर आप लोग सही में चाहते हो कि आपके आसपास के लोग बहुत खुश हो और हैप्पीली करें तो आप एक काम करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा एक टास्क दिया करो जिससे आपके फ्रेंड्स वगैरह हैप्पीली उसमें इन्वॉल्व होके खुश रह के उनकी जो दुख हो उसको भूल जाए। उसी तरीके से ये जो टॉप 50 विश लिस्ट है उसी तरीके से आपके फ्रेंड से भी आप रोज़ एक 5 विश लिस्ट मांगो। 5 नहीं तो 3 मांगो दोस्त, 3 बहुत है। सलमान खान की एक मूवी में उसने बोला था आप 3 को हेल्प करो, वो 3 को हेल्प करेंगे, वो 3 को। इस तरीके से सब एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ 3 विशेस किसी का मांगो, होप आपसे अगर वो विशेस फुलफिल हो तो उस विशेस को आप फुलफिल करने की कोशिश करो, और नहीं हो रहा है तो कम से कम उसके विशेस को याद रखो। फ्यूचर में कभी ना कभी तो एक मौका मिलेगा जब वो विशेस आप पूरा कर सकते हो। उस टाइम पे उसको एज अ फ्रेंड या एज अ एक कलीग, एज अ रिलेटिव फुलफिल करने की कोशिश करो। आपकी वजह से अगर कोई खुश है तो वो एक अच्छी बात है, बट आपकी वजह से कोई रो रहा है तो वो बहुत गलत चीज़ है बॉस। एक्चुअली हंसाने की जगह रुलाने वाले बहुत मिलते हैं, बट जो एक हंसाने वाला होता है ना वो बहुत स्पेशल होता है। उसी तरीके से उस स्पेशल की जगह लेने के लिए आप तैयार हो जाए। और आज का जो टॉपिक था, मेरे को किसी को रोस्ट नहीं करना था, मेरे को किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना था, बट मुझे तो सिर्फ लोगों से सच के बारे में बात करना था कि ये जो पोस्ट अभी वायरली में बहुत देख के फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसलिए आज मुझे मजबूरी में व्लॉग बनाना पड़ा। और ये एक पोस्ट था बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग था, और इसके अंदर मुझे ये आइडिया आया कि आप आपके फ्रेंड्स के 3 विशेस मांग सकते हो। होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। मैं हूँ तुम्हारी सुलू। हाँ मैं वैसे वाली सुल्लू नहीं हूँ, एक्चुअली माय नेम इज़ सुलक्षणा। कॉलेज टाइम से ही मुझे सुल्लू बुलाया जाता था, इसलिए मैंने मेरा चैनल का नाम तुम्हारी सुल्लू किया। तो दोस्तों आज हमने देखा था 2 पिक्स सुशांत सिंह के डेथ के रिलेटेड। एक्चुअली उनके डेथ के रिलेटेड नहीं, बट उनकी डेथ को लेके लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको रिलेटेड। आप अभी ये बोलोगे कि आप भी तो सुशांत सिंह को यूज़ कर रहे हो, मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली उनके डेथ के बाद जो चीज़ें चेंज हो रही है उस चीज़ों को एक अलग तरीके से मैं बात करना चाहती हूँ, है ना? एम आई करेक्ट? मैं उसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। ही इज़ एग्रीइंग, मैं उसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। सो गुड। एक्चुअली मैं सिर्फ बात करना चाहती थी सुशांत सिंह के डेथ के बाद ये जो नए 2 पोस्टेज मैं वायरली देख रही हूँ, लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस आ रहा है कि जो हंसता है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेस है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स
और लाइकर्स को बढ़ाने के लिए आप ऐसे पोस्ट कर रहे हो तो मत कीजिए। इसके अलावा आप अच्छे अच्छे पिक्स ले सकते हो, सेल्फीज ले सकते हो और अच्छी अच्छी पिक्स लेके डाल के आपके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। बट सीरियसली इफ़ यू आर कंसर्न फॉर द पीपल्स मेंटल स्ट्रेस, तो आप जो पोस्ट डाल रहे हो उसके ऊपर आपको बहुत सारे रिप्लाई आ रहे होंगे। उस रिप्लाई को क्या आप रिप्लाई बैक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो उस रिप्लाई बैक को आपको करना चाहिए, सिर्फ ये बताने के लिए और उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए आज का वीडियो था। सेकेंड वीडियो था सुशांत सिंह के बारे में, वो था उनके 50 विशेस। जो मैंने बताया था वैसे ही आप भी आपके लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हो और इवन आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स के लाइफ को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आपको सिर्फ ये करना है, जैसे सुशांत सिंह ने 50 विशेस किए हैं वैसे ही आप आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या इवन आपके पास तो व्हाट्सएप पे डालो, कमेंट योर मोस्ट 3 फेवरेट विशेस दैट शुड बी कम अप ट्रू, जिसमें आपको अच्छे अच्छे उनके विशेस पता चलेंगे। कुछ अच्छे होंगे, कुछ सुधारने लायक होंगे और कुछ ऐसा लगेगा बहुत चाइल्डिश है, इसको तो अभी पूरा कर देना चाहिए। तो वैसे लोगों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लोग हंसते रहे और खुश रहे और हम सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बांटते रहे, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ चाहती नहीं हूँ। अगर ये मेंटल स्ट्रेस को घर बैठे बैठे दूर करना है तो हम सोशल मीडिया को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते। तो उसी सोशल मीडिया की ओर हम बढ़ते हुए आप अगर 3 लोगों के विशेस जानोगे और उसको फुलफिल करने की कोशिश करोगे, वो 3 को जानेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे विशेस पूरे तो हो सकते हैं, चलो सारे नहीं हो सकते, एक आध तो हो सकते। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा बकबक। क्योंकि आप जानते हो मैं किसी के बारे में बात करती नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे एक्टिंग का बहुत क्रेज़ है, तो कभी कभी मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। ऐसे कहा जाता है इन इंग्लिश, नेवर लेट द चाइल्ड इन योर सेल्फ टू डाई। तो मेरे अंदर का जो बच्चा है वो कभी मरने नहीं वाला है बॉस, मैं तो बस ऐसी बच्ची रहने वाली हूँ। तो तुम्हारी सुल्लू का अगर वीलॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो आपको करना चाहिए वही चीज़ जो आप दूसरे वीडियो में करते हो, जो कि आपको पता है। समझ में आया? चलो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना था, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। इसके अलावा मैं सिर्फ व्लॉग ही नहीं करती हूँ, एक्चुअली बेसिकली मैं एक टीचर थी, बट कुछ पर्सनल रीज़न और इवन सेम डिप्रेशन की वजह से मैंने टीचिंग लाइन छोड़ दिया है। अभी फ़िलहाल मैं घर पे ही हूँ। तो कभी कभी मेरे जो ये यूट्यूब चैनल है इसमें 8, 9, 10th का इंग्लिश, रदर देन दैट 11th एंड 12th का कॉमर्स और बीए रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपके कोई पहचान का बच्चा जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकता और घर पे ही पढ़ता है, तो इस क्वारंटाइन के टाइम पे आप मेरे वीडियोस उसको भेज सकते हो और ये प्यारी सी टीचर उन लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकती है। होप यू लाइक माई वीलॉग। अगर आप लोगों को मेरा वीलॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा व्यू आएगा मुझे उतना ज़्यादा लगेगा कि इतने लोगों को ज़्यादा पसंद आए। दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मैं वीलॉग के अंदर आऊँगी। बाय बाय। इट इज़ अ वार्म एंड प्लेजेंट बाय फ्रॉम योर तुम्हारी सुलू। आई होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी एट होम। तो ये जो डायलॉग बाजी थी, इसके बाद मैं सही में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पे सेफ हो, फाइन हो, मास्क पहने बिना बाहर ना जाइए, डिस्टेंस से लोगों से बात कीजिए, हाथ में सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल देखना मत भूलिए।